औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, फौजदारी मुकदमा के मराहल क्या है? फौजदारी के मुकदमा के मराहल जो है वो एक कंप्लेंट से शुरू होता है। वो ज़बानी भी हो सकती है, तहरीरी भी हो सकती है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है, अगर तो वो जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है क्यों वो जमानत का कबल अज़ गिरफ्तारी करवा लेता है तो ठीक है, या फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जो है ना, गिरफ्तारी के बाद जो है वो पुलिस जो है उसका रिमांड लेती है। रिमांड के बाद जो है ना चालान फाइनल करना होता है 14 दिन में, 14 से 13, 3 दिन मजीद हो सकते हैं, तो 17 दिन के अंदर चालान पेश कर देती है पुलिस। और जो है ना मुलजिम को जुडिशियल लॉकअप किया जाता है। उसके बाद जो है ना वो पुलिस 173 के तहत प्रोसिक्यूटर उसको जो है ना वो देखता है, इस केस को रिव्यू करता है। उसके बाद जो है ना वो मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल जमा होता है। मजिस्ट्रेट जो है ना इस पे चार्ज फ्रेम करता है, जिसको हम फर्द जुर्म करते हैं। फर्द जुर्म में ऐड होती है। फर्द जुर्म में मुलजिम जो है ना वो इनकार भी कर सकता है, इकरार भी कर लेता है। अगर तो इकरार कर ले तो तस्लीम शुदा है, अगर नहीं है तो फिर उसका ट्रायल होता है। फर्द जुर्म के बाद जो उसको वो कागजात सारे उसको मुलजिम को दिए जाते हैं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो है ना उसका वो शहादत का मरला आता है। जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो अपनी शहादत करवाती है, जिसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। उसके बाद उस पर जिर होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और उस पे बवक्त जरूरत री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। उसके बाद जो है ना वो डिफेंस की शहादत होती है। और डिफेंस की शहादत के बाद जो है ना 342 का स्टेटमेंट जो है ना मुलजिम का वो रिकॉर्ड किया जाता है। मुलजिम को कहा जाता बताया जाता है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा क्यों हुआ है, क्या वजूहत थी, जो भी है वो डिटेल बताए जाते हैं। सवालनामा होता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद अगर मुलजिम को ऑप्शन दिया जाता है कि 340 पे अगर वो स्टेटमेंट देना चाहता है, ऑन हलफ, ऑन बोथ, ऑन ओथ, तो उसके पास राइट होता है। अदरवाइज फिर इसके बाद जो है ना फाइनल, इसके बाद जो फाइनल शहादत के बाद जो है ना फाइनल आर्गूमेंट्स दोनों पार्टी के खुला जो है ना कौंसल जो है ना वो करते हैं। अब इसका दूसरा जो सीन ये है कि वो अगर इस्तगासा होता है, प्राइवेट कंप्लेंट जिसको कहते हैं, इस्तगासा होता है दायर, तो एफआईआर के जो प्रोसेस होता है 4 फ्रेम तक, उस वो ये सिर्फ ये होता है कि इस्तगासा जो है ना वो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 200 के तहत जो मजलूम या विक्टिम या मुस्तगीस होता है वो आके मजिस्ट्रेट को अपनी कंप्लेंट देता है। और उसके साथ अपना जो है इन चीफ और 2 गवाहों के लगा के, और अगर कोई दस्तावेजी शहादत तो वो लगाता है। और मजिस्ट्रेट अगर वो सरसरी शहादत के बाद अगर देखता है कि ये एडमिट वो काबिल जुर्म हुआ है, तो उसको जो है ना एडमिट कर लेता है। उसको बाद वो जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो नोटिस करता है दोनों दूसरी पार्टी को, मुलजमों को, और उनसे जमानत ली जाती है। जमानत यानी कि श्योरिटी ली जाती है। श्योरिटी के बाद जो है ना 4 फ्रेम होता है। 4 फ्रेम के बाद जो एफआईआर का प्रोसेस है वही होता है। ये था जो है ना क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस जो आज हमने बयान किया।